ईरान ने बंद किया हॉर्मुज का गेट। भारत की एलपीजी, पीएनजी और क्रूड सप्लाई के लिए मतलब पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट केंद्र में है। ईरान ने अब इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। इसने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। भारत भी उनमें से एक है। खुला बंद बंद लेकिन खुला। हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष का केंद्र बन गया है। इसकी नाकेबंदी दोनों तरफ से दबाव बनाने की रणनीति का अहम फैक्टर है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लगभग 5वें हिस्से के तेल व्यापार के लिए अहम चैनल है। इसका नतीजा यह है कि एनर्जी सप्लाई के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर अर्थव्यवस्थाएं रुकावटों और अनिश्चितताओं का सामना कर रही हैं। भारत उन एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिन्हें अपने कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी जरूरतों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट की जरूरत है। पिछले महीने अमेरिका इजरायल के साथ संघर्ष के दौरान ईरान ने इस अहम ऊर्जा गलियारे को बंद करने का फैसला किया। इसके बाद से ईरान ने बीच बीच में भारतीय जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है। क्यों जटिल हो गए हैं हालात? हालांकि अब स्थिति और जटिल हो गई है। कुछ दिनों पहले ईरान ने घोषणा की कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है, लेकिन अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने या वहां से आने वाले जहाजों की नाकेबंदी जारी रखी। इसके चलते ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया। भारतीय झंडे वाले जहाजों पर फायरिंग। भारतीय झंडे वाला टैंकर देश गरिमा शनिवार दोपहर को हॉर्मुज स्ट्रेट से सफलतापूर्वक गुजर गया। हालांकि दो अन्य जहाज सनमार हेरल्ड और जग अर्नव संघर्ष वाले रास्ते से गुजरते समय ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नावों से फायरिंग की चपेट में आ गए। उन्हें वापस लौटना पड़ा। क्रू में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। भारत ने फायरिंग की घटना पर अपनी गहरी चिंता जताने के लिए शनिवार को ईरानी राजदूत मोहम्मद फतहली को बुलाया। मीटिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत व्यापारी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा को कितना महत्व देता है। साथ ही याद दिलाया कि ईरान ने पहले भी भारत जाने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित किया था। उन्होंने राजदूत से तेहरान में अधिकारियों को भारत की स्थिति बताने और स्ट्रेट से भारत जाने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित ट्रांजिट को तेजी से बहाल करने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि राजदूत इन चिंताओं को बताने के लिए सहमत हो गए। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? मैरीन ट्रैफिक के डेटा से पता चलता है कि भारतीय बंदरगाहों की ओर जाने वाले कई भारतीय और विदेशी जहाज अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 13 भारतीय जहाज अभी फारस की खाड़ी यानी हॉर्मुज के पश्चिम में, 6 ओमान की खाड़ी, हॉर्मुज के पूर्व में, 1 अदन की खाड़ी में और 3 लाल सागर में है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार निकालने के लिए 17 जहाजों की पहचान की गई है। इनमें 4 एलपीजी कैरियर, 3 एलएनजी कैरियर और 10 कच्चे तेल के टैंकर शामिल हैं। इनमें से 3 भारतीय झंडे वाले हैं, जबकि बाकी सभी 14 विदेशी जहाज हैं। इसके अलावा केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री ने निकालने के लिए 16 और जहाजों की लिस्ट तैयार की है। इसमें एक भारतीय झंडे वाला जहाज भी शामिल है, जिसे शनिवार को आईआरजीसी ने निशाना बनाया था। भारत को देखनी पड़ी है सप्लाई में रुकावटें। अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से भारत सप्लाई में रुकावटें देख रहा है। वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर काफी ज्यादा निर्भर है। इसका खास तौर पर एलपीजी की उपलब्धता पर असर पड़ा है। सरकार को घरेलू खपत के लिए सप्लाई डायरेक्ट करने और कमर्शियल उपलब्धता को रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सरकार के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक मौजूदा जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से घरेलू एलपीजी सप्लाई में कुछ रुकावटें आ रही हैं। हालांकि घरों में डिस्ट्रीब्यूशन को प्राथमिकता दी गई है। कमर्शियल साइट पर रिफॉर्म से जुड़ी सप्लाई सहित एलोकेशन को संकट से पहले के लेवल के लगभग 70% तक बढ़ा दिया गया है।